आज हम बनाएंगे स्पाइसी चटपटी मसाला मैक्रोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन में हम खुला पानी लेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। पानी को उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा हम एल्बो मैक्रोनी की 3 कप हम इसमें ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए आप मैक्रोनी को उबाल लीजिए। इतने में मैक्रोनी गल जाती है, चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि मैक्रोनी गल गई है तो छलनी में मैक्रोनी को छान लीजिए। कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए हम ठंडा पानी ऊपर से ऐड करेंगे और फिर हम 2 टेबल स्पून हम ऑयल लगा देंगे ताकि मैक्रोनी चिपके नहीं। स्पाइसी चटपटी मसाला मैक्रोनी के लिए हम चिकन मैरिनेट करेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, कलर देने के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हम नमक लेंगे और चिकन में ऐड करेंगे। और इसी में हम 2 टेबल स्पून लेमन जूस लेंगे। लेमन जूस ना हो तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हो। और 2 टेबल स्पून हम इसी में ऑयल लेंगे और चिकन को अच्छे से मिक्स करके हम मैरिनेट होने के लिए 1-2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। आप ओवरनाइट भी मिक्स करके इसे छोड़ सकते हो। एक पैन में हम 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसी में मैरिनेट किया हुआ हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसी में हम कप का चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कवर करके हम लो फ्लेम पर हम इसे पकाने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और इतनी देर में हम 2 शिमला मिर्च को चौरस टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। 10 मिनट में पानी भी खुश्क हो गए हैं और चिकन भी अच्छे से गल गया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो कि 2 शिमला मिर्च की कटिंग की है वो हम इसमें ऐड करेंगे। सौते होने तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गलाना नहीं है, भूनना भी नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करना है कि सौते हो जाए शिमला मिर्च। फिर हम शिमला मिर्च और चिकन को इस पैन से निकाल लेंगे। जो मसाला और जो ऑयल बाकी बचेगा ना उसे हम नहीं निकालेंगे, वो पैन में ही रहने देंगे। सिर्फ चिकन और शिमला मिर्च हम निकाल कर एक अलग प्लेट में डाल लेंगे। जो ऑयल और मसाला बाकी बचा है पैन में इसी में हम ऐड कर देंगे 2 टमाटर और 1 ग्रीन चिली ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे। टमाटो प्यूरी को हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। निकाल कर एक बाउल में ऐड करेंगे। हम आगे चलकर इसे इस्तेमाल करेंगे। एक पैन लेंगे, 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल डालेंगे। स्मॉल साइज का प्याज हो या फिर 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड करेंगे। इसी में 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे इतनी देर भून लेंगे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी में स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर रेड करने के लिए, 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून नमक। इतनी देर भून लेंगे कि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी में जायके के लिए हम ऐड करेंगे 1 कनौर क्यूब्स, 3 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। आई एम सॉरी, ये चीज़ें मैंने ऐड की थी वो आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। ये जो इसमें रेड कलर आया है ये कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से आया है और मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की। और इसी में ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, जो कि टमाटो प्यूरी हमने चिकन निकाल कर उस मसाले में टमाटो प्यूरी मिक्स की थी। और इसमें वो टमाटो प्यूरी हम अभी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। पौना कप केचप का लेंगे। पौना कप मतलब 1 कप के 4 हिस्से कर लें। 1 हिस्सा नहीं डालिएगा, 3 हिस्से केचप के इस टमाटो सॉस में ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे। कवर करके इसे 10 मिनट के लिए पकने के छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद इस तरह की बहुत ही शाइनी सी सॉस तैयार हो जाएगी। इसी में हम ऐड करेंगे एल्बो मैक्रोनी, जो कि हमने उबाल कर रखी थी, वो ऐड कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि इस स्पाइसेस के अंदर आपने एल्बो मैक्रोनी ही ऐड करनी है, आप इसमें कोई भी पास्ता तैयार कर सकते हो। बस इसे पकाने का तरीका सेम होगा, बाकी ये कोई भी आप इसमें पास्ता ऐड कर सकते हो। माशाल्लाह से बहुत ही स्पाइसी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप भी ज़रूर आज ही ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, सभी को ये एल्बो मैक्रोनी बहुत ही पसंद आने वाली है। मेरी गारंटी है अगर आपने एक दफ़ा अपने घर में बना ली ना, वीक में 1 दफ़ा तो ज़रूर आपको फरमाइश हो जाया करेगी इस एल्बो मैक्रोनी की बनाने के लिए। ठीक है,
इसी में हम ऐड कर देंगे जो कि हमने शिमला मिर्च और चिकन निकाली थी तैयार करके, वो हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी फरमाइश पर ये ज़रूर बनाकर अपने बच्चों को खाने के लिए दीजिएगा। आजकल के बच्चे तो बहुत ही चटपटी और स्पाइसी मैकरोनी लेकर बाहर से खाते हैं, तो घर में तैयार करके दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।